हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो आरआरबी एएलपी में 2025 का पेपर हुआ था, उसके हमने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन रखे हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे इसलिए मैंने स्किप कर दिए। कुछ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ अल्टरनेट डेज वाले होते हैं, उन क्वेश्चनों पर बेस है। ये वीडियो आने वाली एग्ज़ाम आपकी एएलपी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तथा वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से और एकदम एग्ज़ाम में फास्ट किस तरीके से करते हैं वो सब दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो हर क्वेश्चन का मैं 2 मेथड रखूंगा। जो भी बच्चे नए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, शानदार क्वेश्चन आपके सामने, टाइम एंड वर्क का। इसमें बोला है कि सोनल को सजावट का काम पूरा करने के लिए पारुल से 3 गुना और सीटी से 4 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है। पारुल को अकेले यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये आपकी सोनल हो गई और पारुल। यहाँ पर सोनल को सजावट का काम पूरा करने के लिए पारुल से 3 गुना समय लगता है। यहाँ मान लेते हैं पारुल 1 और सोनल 3। अब सोनल पारुल से 3 गुना समय ले रही है। फिर बाद में बोला है कि सीटी से 4 गुना समय लगता है सोनल को। यहाँ पे आ गई अपनी सीटी। ये कितना समय ले लिया? सोनल इससे 4 गुना समय अधिक ले रही है। तो जैसे अपन ABC का रेशो निकालते हैं उसी तरीके से इनका रेशो निकालेंगे। यहाँ पे सोनल मिड में आ जाएगी क्योंकि सोनल की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है। किससे कंपेयर करने पे? ये पारुल रख लो। पारुल से 3 गुना अधिक समय ले रही है। SW हो गई आपकी सीटी। सोनल सीटी से 4 गुना अधिक समय ले रही है। तो अपन रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी संख्या को इससे गुणा कर देते हैं। ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे रेशो आ जाएगा आपका 4 तिया 12 और 1 4। तो सोनल, पारुल और सीटी का रेशो आ गया 12 4 3 का। रेशो के बाद हम तीनों की, ये तो आपकी सोनल मान लेते हैं, सोनल हो गई, यहाँ पे आपकी पारुल हो गई और ये सीटी हो गई। तो सोनल का रेशो आया 12, पारुल का आया 4, सीटी का आया 3। ये तो आया इनके एक दिन का काम। इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो सोनल की एफिशिएंसी निकल के आ गई 1, पारुल की 4 तिया 12 और सीटी की आ जाएगी 3 चौकू 12। अब आगे क्वेश्चन में बोला है तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे अपन। टोटल वर्क के लिए इन तीनों को जोड़ेंगे। 4 3 7 और 1 8। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? डे इंटू टाइम। दिन दे रखे अपन को 6 दिन, समय लग रहा है अपन को 8 घंटे का। 8 6 48 आपका टोटल वर्क आ गया। उसके बाद बोला है पारुल को अकेले यह काम करने में पूरा कितना दिन लगेगा? तो पारुल की एफिशिएंसी क्या है? यहाँ पे पारुल की एफिशिएंसी यहाँ पे 3। तो टोटल वर्क में अपन पारुल का भाग दे देंगे। 3 एकम 3 3 6 18। यहाँ पे आपको 16 दिन मिल गए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में बोला है कि 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 पेज प्रिंट कर सकते हैं। उसी दर से 8 घंटे में 2800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटरों की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। मैन इंटू डे बटे टोटल वर्क। अब यहाँ से निकालेंगे अपन। प्रिंटर दे रखे 5 6 घंटे, टोटल वर्क नीचे आता है कि वर्क कितना कर रहे हैं, 9000 पेज निकाल रहे हैं। तो आपको उसी दर से कितने प्रिंटरों की आवश्यकता होगी? 8 घंटे काम करे 28,800 पेज निकालने के लिए। ये क्वेश्चन में बोला है आपसे 8 घंटे में 28,800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 0 से 2 0 चल जाएगी आपकी। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 6 48। ये 9 से चला जाएगा 4 बार, 5 से चला जाएगा 2 बार और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब ये बच गया 6 और 2। तो P बराबर आपके 12 निकल के आए। तो 12 प्रिंटरों की अपन को आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे बोला है A, B और C मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें A, B, C कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तथा A और B मिलकर इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 30 दिन में। तथा B और C मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं।
जैसे जैसे बोला ऐसे लिखते चलिए। बी और सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, अकेला बी इस कार्य को कितने समय में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जल्दी निकालने के लिए पहले आप इनको काटो। इनको काटोगे तो आपके यहाँ पे 2 से काटोगे 10 आ गया, ये 15 आ गया, 24 का आधा 12। इससे क्या है आपका एलसीएम जल्दी निकलेगा। अब इन तीनों का एलसीएम देखिए क्या होगा, 15, 12 और 10 का एलसीएम 60 निकल के आ जाएगा। अब इस एलसीएम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 से अपने यहाँ पे काटा था। तो एलसीएम है आपका 120। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी सबकी। 10 का भाग अपन 60 में देंगे, 6 आ गए। 15 का भाग 60 में देंगे, यहाँ पे 4 आ गया, और 12 पंजे 60। या फिर आप 20 का भाग भी 120 में दोगे तब भी 6 आएगा। और 30 का भाग यदि 12 में 120 में दोगे तो 3 चौको 12, और 24 का भाग देंगे तो 120 आ गया। तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, टोटल वर्क मिल गया अपन को। लेकिन ये एफिशिएंसी निकली सबकी, यहाँ पे तो है तीनों की, ऊपर आई है तीनों की एफिशिएंसी ए, बी और सी की। यहाँ पे है ए बी की और यहाँ पे है बी सी की। अब ए बी सी सबकी सिंगल सिंगल निकालनी है, क्योंकि बी की तभी मालूम चलेगी हमको। तो यहाँ पे ए बी सी की अपन को दे रखी है एफिशिएंसी कितनी, 6। इसमें से अपन माइनस करेंगे, मान लो ए बी की माइनस कर लेते हैं। ए बी की कितनी दे रखी है, 4 -4। तो अपन को जो एफिशिएंसी मिलेगी यहाँ पे 2, वो किसकी निकलेगी, ए बी से ए बी माइनस हो जाएगी सी की। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 2। उसके बाद आगे निकालते हैं ऐसे ही ए बी सी की एफिशिएंसी में से बी सी निकालेंगे तो एफिशिएंसी किसकी आएगी, ए की आ जाएगी। तो यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी है 6 माइनस बी सी क्या है 5। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। ए की आ गई 1। अब 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ के ए बी सी में से घटाएंगे तो किसकी निकल के आएगी, बी की। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 3। यदि आपको बी की निकालना नहीं आ रहा तो ए बी सी की ये दे रखी है 6। इसमें से माइनस करेंगे अपन सी और ए की 2 + के 1 3। तो यहाँ से अपन की बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 3। जब अपन को उन तीनों की एफिशिएंसी मिल गई और टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क है आपका 120। और किसका पूछा है, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितने समय में पूरा कर लेगा, 40 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, मैंने उनको नहीं लिया है, बस कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उनको ले लिया है। यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क 8 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती है। 8 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइए 5 पुरुष, 5 मेल प्लस 8 महिलाएं, 8 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल वर्क यहाँ पे हो गया, मैन का हो गया, यहाँ पे मैन का दे रखा है क्योंकि 8 पुरुष 20 दिन में काम कर रहे हैं। और ये आपके फीमेल का दे रखा है 8 दूनी 16 160 बराबर 8 4 24 240 और 8 दूनी 16, ये आपके आ जाएंगे 256। अभी 5 मैन का पर यूनिट का कार्य निकल के आ गया, नहीं सॉरी 8 आदमियों का टोटल वर्क निकाला हमने। ऐसे ही 5 आदमी का पर डे के यूनिट का कार्य निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे, यहाँ इसको 8 से भाग दे देंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 8 तिया 24 8 दूनी 16। तो दोनों का वर्क बराबर निकल के आया। जैसे कि मान लो मैं और आप मिलके किसी का मैं एक काम को 32 दिन में कर रहा हूँ और आप भी उसी काम को 32 दिन में कर रहे हैं। हम दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। यदि मैं भी 32 दिन लगा रहा हूँ और आप भी 32 दिन लगा रहे हो तो दोनों मिलके अपन इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, इसके आधे दिन में कर लेंगे, यानी कि 16 दिन में कर लेंगे। एक तरीका तो ये था आपका। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे कि देखिए 8 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में, और 8 वुमेन उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर रही है। इन दोनों का अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा अपना 32 दिन 64 और 5, यहाँ पे 160 का। अब 2 से काटेंगे तो ये 8 और 32 से काटेंगे तो 5 बार। 8 आदमी 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक मैन एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1। ऐसे यहाँ पे 8 वुमेन 5 यूनिट काम कर रही है तो एक वुमेन कितना काम करेगी, 5/8। अब क्वेश्चन में अपन से बोला है कि 5 मैन और 8 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक आदमी का कार्य आया 1 यूनिट पर डे,
ऐसे ही एक वुमेन का कार्य आया 5/8 यूनिट पर डे। अपन 5 आदमियों का निकालेंगे तो एक आदमी 1 यूनिट पर डे काम करता है, तो 5 आदमी 5 यूनिट पर डे। ऐसे यदि एक वुमेन 5/8 यूनिट करती है तो 8 वुमेन 8 गुणा 5/8 यानी कि 5 यूनिट पर डे। तो 5 मैन 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 8 वुमेन भी 5 यूनिट काम कर रही है, तो एक दिन में टोटल यूनिट काम कितना हो रहा है 10 यूनिट। तो 160 यूनिट जो अपना एलसीएम आता है, 160 यूनिट को 10 यूनिट से काम करेंगे तो कितना समय लगेगा 16 दिन। यहाँ से भी आपका 16 ही आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार दोबारा देख ले। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन बोला है 20 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से अपना टोटल वर्क निकला ये। या फिर आप दूसरे मेथड से समझ लीजिए कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 5 दिन बाद 5 व्यक्ति के चले गए, तो टोटल काम कितना बचा। चलो उसको बाद में समझते हैं। तो देखिए 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से अपना टोटल वर्क निकल गया 300। अब क्या बोला है 5 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं, तो 5 दिनों तक 20 आदमियों ने कितना काम किया था 100 काम कर लिया होगा। तो 300 में से 100 घटाएंगे तो बचा काम कितना हो गया, बचा काम निकल के आया अपना 200, क्योंकि 20 आदमियों ने 5 दिन तक तो काम किया है। अब बचा काम कितना है 200, और आदमी कितने चले गए 5 आदमी चले गए, तो व्यक्ति कितने बचे, व्यक्ति बचे अब 15। 200 काम को 15 बचे हुए व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इसको काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 0। अब 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर बाद में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13.33 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर देते हो। सेकंड मेथड ये है कि 20 व्यक्ति है 15 दिनों तक पूरा काम कर सकते हैं, तो 5 दिनों बाद 5 व्यक्ति चले गए, 5 व्यक्ति चले गए 5 दिनों बाद, तो बचे कितने दिन 20 व्यक्तियों का 10 दिन का काम बचा। तो यहाँ से अपन का डायरेक्ट टोटल वर्क बचा हुआ काम निकल के आएगा 200। फिर उसके बाद शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 5 व्यक्ति चले गए थे 20 में से, बचे 15, कितने दिन लेंगे, तो वही आपके 13.33 निकल के आएगा।